हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डेटा पैटर्न्स आईपीओ लाइव है। अभी आईपीओ के बारे में बात करेंगे, कंपनी को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को, इसके बिजनेस को हम समझेंगे। ग्रे मार्केट ट्रेंड्स क्या कहते हैं, लिस्टिंग के समय क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है, कैसा कर रहे हैं और उनके कंपैरिजन में डेटा पैटर्न्स कैसा कर रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ से जुड़ी जानकारी। 3 दिन आईपीओ ओपन है, दिसंबर 14 से दिसंबर 16, 3 दिन का है आईपीओ। और प्राइस बैंड है 555 से 585, अपर प्राइस बैंड है 585 का। 25 शेयर का एक लॉट है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,625 रुपीज। अब समझ लीजिए 585 में ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 585 में ही लिस्टिंग होती है तो कंपनी का मार्केट कैप होगा 3035 करोड़ का। मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी होने वाली है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इश्यू साइज 588 करोड़ का इसका इश्यू साइज है और रिटेल कोटा है 35% का। मतलब यहीं से हिंट कुछ मिल जा रही है, जैसे कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है पिछले कुछ सालों में। दोस्तों आगे की बात करते हैं, कंपनी को समझते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जैसे यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एस्ट्रा हुआ, ये सब कुछ कंपनियां हैं जो इसके, एमटीआर टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। इन बिजनेसेस के लिए ऑर्डर बुक बहुत जरूरी होती है, तो ऑर्डर बुक भी है 581 करोड़ की कंपनी की। जब हम बात करते हैं 2018 के कंपैरिजन में 40% अभी इंक्रीज हुई है, मतलब 2018 के बाद तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, रेडार्स है, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवियोनिक्स प्रोडक्ट है, छोटे सैटेलाइट्स हैं, ये सब बनाती है। और हाईएस्ट एबिटा, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो दूसरी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनीज है उनमें से सबसे ज्यादा इसका है। मार्जिन और रिटर्न रेशियो इसके बहुत ही डिसेंट है, इनके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नंबर्स के साथ थोड़ा बात करेंगे दोस्तों थोड़ी देर के बाद, लेकिन बहुत ही इजी टर्म्स में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, ग्रे मार्केट ट्रेंड्स जो है लिस्टिंग गेन के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग की भी संभावना है जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की है। यहां पर ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही मजबूत है, एक तगड़ी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। हाँ, लेकिन ये एक ग्रे मार्केट प्राइस है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो लेकिन फिलहाल जो अभी संकेत मिल रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रांग लिस्टिंग के संकेत तो मिल ही रहे हैं डेटा पैटर्न्स के आईपीओ के लिए। तो ये एक चीज है। 23 एंकर्स है, माफ कीजिएगा एंकर की स्पेलिंग गलत हो गई, 23 एंकर्स ने अप्लाई किया है। 10 म्यूचुअल फंड्स, जो कि अपने में बड़ा नंबर है, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अप्लाई किया है। इतने छोटे आईपीओ में भी 10 म्यूचुअल फंड के अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। हो सकता है इनमें से कुछ फंड में आपकी भी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, जैसे एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ, बैलेंस एडवांटेज, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप। तो ये सब कुछ नाम है दोस्तों। फाइनेंशियल्स में जाएं उससे पहले दोस्तों, आपने अभी भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लीडिंग ब्रोकरेजेस की लिंक मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ताकि आप भविष्य में कोई भी स्टॉक लेना हो या आईपीओ में भाग लेना हो, आप आराम से कर सके। कुछ नंबर्स हैं, कहीं घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू, कंपनी कमाती कितना है, ठीक है। अब 2021 में कितना कमाया है, 223.95, मतलब 224 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2019 में कितना कमा रही थी, 131 करोड़। तो 2 सालों में 131 करोड़ से 223 करोड़ वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब उसमें से प्रॉफिट कितना आता है, तो उसके लिए एक एबिटा करके होता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ये तो इतने का तो आपने सामान बेचा, ठीक है, बट कमाया कितना, तो कमाया है 27 करोड़ से लगभग 94 करोड़। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है मार्जिन्स, कि भाई 100 रुपए का हमने सामान बेचा, उसमें से 41.7 मतलब 42 रुपए का हमको यहां पर एक तरीके से एबिटा मिला। फिर उसके बाद थोड़ा टैक्स देना पड़ता है कंपनी को, डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट होता है, उसके बाद और थोड़ा सा घटता है, और नेट हाथ में कितना आता है, नेट प्रॉफिट। तो यहां 94 करोड़ से नेट प्रॉफिट आया 55 करोड़। तो मार्जिन से आप देखेंगे तो 25% का, जो मुझे लगता है डिसेंट है। मतलब 100 रुपए का अगर बिजनेस करती है तो 25 रुपए, ऑलमोस्ट 25 रुपए जो है कंपनी बिल्कुल नेट प्रॉफिट अपने पास कमा रही है। तो ये एक स्ट्रांग नंबर है। हाँ, 2 साल पहले उतना स्ट्रांग नहीं था,
6% से 13%, फिर 24% हुआ है। तो ये एक अच्छा एक इंप्रूवमेंट है। अभी भी 6 महीनों का आप देखेंगे तो लगभग 24% का नेट बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, जो हम देख रहे थे ना दूसरी कंपनियों के साथ, तो मजबूत है। आरओसी यहां पर मजबूत है, लेकिन पी रेशियो आप देखेंगे 54 का है। तो ऐसा भी नहीं है कि आईपीओ आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आईपीओ भी थोड़ा सा महंगे में है। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे एमटीआर के साथ, एस्ट्रा के साथ, सेंटम के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो इंपॉर्टेंट नंबर यहां जो रह सकते हैं आपके लिए वो है पी रेशियो। पी रेशियो जैसे एमटीआर 83 है, मतलब ये वैल्यूएशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से नहीं है। तो पी रेशियो किसी के लिए सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, ऐसा है। तो 83 है तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। वैसे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 24 के पास है, तो थोड़ा सस्ता आप कह सकते हैं, बट ये रिलेटिव है। आपके लिए सस्ता हो सकता है, मेरे लिए महंगा, या मेरे लिए महंगा, या ऐसा ऐसा करके आप सोच सकते हैं। तो सबसे सस्ती कंपनी अगर आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और एमटीआर है 83 में सबसे महंगी, और इसका जो पी रेशियो है 53-54 के रुपए के पास में है, तो 54 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से ये ठीक ठाक है यहां पर। अगली चीज अर्निंग पर शेयर कितना है, इसका 12 का है, और सबसे ज्यादा है यहां मैं एमटीआर का देख रहा हूं और सेंटम का देख रहा हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से देखेंगे तो डेटा पैटर्न्स का सबसे मजबूत है 26.79, मतलब जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उस पर कितना कमा रही है, नेट इनकम कितना कमा रही है, तो ये लगभग 27% है फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ओवरऑल कंपटीशन के कंपैरिजन में एक डिसेंट कंपनी है। थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, बट हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन हाई बहुत सारी आईपीओस आ रहे हैं अभी जो भी हम देख रहे हैं। तो एक मुझे भी लगता है एक ग्रोइंग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेस कम्युनिकेशन की कंपनी है। हमने एमटीआर का देखा था कुछ महीनों पहले, आईपीओ था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मुझे लगता है वैसा ही रिस्पांस इस आईपीओ को भी मिल सकता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। आपका क्या व्यू है, आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जरूर बताइए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार रहेगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।